नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज़ अलाइव में। दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के उस शस्त्रधारी ब्राह्मण के अवतार के बारे में बताएंगे जिन्होंने 21 बार धरती को क्रूर क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की कथा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि एक धर्मपरायण ऋषि थे जिन्होंने अपनी भक्ति और अध्ययन से वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपनी विद्या लेने के पश्चात उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। विवाह उपरांत ऋषि जमदग्नि माता रेणुका को अपने आश्रम में ले आए और उनके साथ वहीं रहने लगे। माता रेणुका भी अपनी भक्ति भावना के कारण ऋषि जमदग्नि समेत एक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके 4 पुत्र हुए और अंत में परशुराम 5वें पुत्र के रूप में जन्मे। माता रेणुका अपने सभी कर्तव्यों के निर्वहन में सटीक थी। एक समय की बात है जब माता रेणुका स्नान करने के लिए निकली। नदी के रास्ते में उन्होंने मृतकावती के राजकुमार चित्ररथ को अपने गर्दन पर कमल की माला लिए हुए देखा, जो पानी में अपनी रानी के साथ खेल रहा था, और उन्हें उसकी प्रसन्नता से ईर्ष्या होने लगी। अयोग्य विचारों से अपवित्र वह बेचैन होकर आश्रम में लौट आई और उनके आचरण से ऋषि जमदग्नि ने सब जान लिया। जमदग्नि ने उन्हें पूर्णता से पतित और पवित्रता की चमक से वंचित देखकर डांटा और अत्यधिक क्रोधित हो गए। इतने में ही उनके पुत्र, जो भोजन लेने के लिए फल इकट्ठा करने वन में गए थे, लौट आए और हरेक के प्रवेश करते ही उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। लेकिन चकित और प्राकृतिक स्नेह से प्रभावित उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए जमदग्नि क्रोधित हुए और उन्हें शाप दिया और वे सभी अपनी सभी विद्याओं को भूल गए और मूर्खों के समान धरती पर भटकते रहे। अंत में उन्होंने परशुराम से कहा, अपनी माता को मार डालो जिन्होंने घोर पाप किया है। इसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। परशुराम जी ने आज्ञा अनुसार अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माता के सिर पर प्रहार किया। उस पर प्रतापी और पराक्रमी जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ और वह अपने पुत्र से प्रसन्न हुए और कहा, चूंकि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है और वह किया जो करना कठिन था, जो भी तुम चाहते हो मुझसे आशीर्वाद मांगो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तब राम ने अपने पिता से अपनी माता को फिर से जीवित करना और उनके मारे जाने की सारी विस्मृति के साथ सभी अशुद्धता से शुद्धिकरण, अपने भाइयों की उनकी प्राकृतिक स्थिति में वापसी और खुद के लिए लड़ाई में अजयता का वरदान मांगा। एक समय की बात है, ऋषि जमदग्नि के पुत्रों की अनुपस्थिति के दौरान सहस्त्र हाथों से शोभित पराक्रमी सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन एक सुनहरे रथ पर विराजमान होकर जमदग्नि के आश्रम में आए, जहां ऋषि की पत्नी माता रेणुका ने उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। शौर्य के मद में चूर कार्तवीर्य ने उनके सत्कार का मान नहीं रखा और माता कामधेनु के बछड़े को हिंसापूर्वक अपने संग ले गया और आश्रम के चारों ओर के ऊंचे पेड़ों को गिरा दिया। जब परशुराम लौटे तो उनके पिता ने उनके सामने कार्तवीर्य की सभी कृत्यों का वर्णन किया। पूरी बात जानकर परशुराम जी क्रोध की अग्नि में जलने लगे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कार्तवीर्य की राज की ओर निकल पड़े। अपनी क्रोध से भरी नेत्रों से उन्होंने कार्तवीर्य को युद्ध के लिए ललकारा। कार्तवीर्य ने युद्ध की ललकार सुनी और युद्ध भूमि में अपनी सेना लेकर पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य की संपूर्ण सेना को नष्ट कर उसकी भुजाएं उखाड़ फेंकी और ऐसे कार्तवीर्य यमलोक को प्राप्त हुआ। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित कार्तवीर्य के पुत्रों ने उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला किया। जब परशुराम दूर थे, कार्तवीर्य के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि को मार डाला। कई बार परशुराम को पुकार भी लगाई, परंतु अनुपस्थिति के कारण वह अपने पिता की रक्षा न कर पाए। आश्रम को नष्ट करने के बाद कार्तवीर्य के पुत्र वहां से चले गए और जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने अपने पिता के बेजान शरीर को पाया और इस तरह अपने अयोग्य भाग्य पर शोक व्यक्त किया और बोले, पिताश्री, मेरे क्रोध से परिपूर्ण कृत्यों के कारण आप कार्तवीर्य के मूर्ख पुत्रों द्वारा मारे गए। वह जिन्होंने सदैव सत्यता से अपना जीवन व्यतीत किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आज वही इस धरा पर एक शिकारी के बाणों से आघात हिरण के समान मूर्छित है। उन घमंडी और निर्दयी क्षत्रियों ने आप जैसे नेक मनुष्य को मारने में ग्लानि भी महसूस न की।
अपने अभिमान के मद में चूर उन मूर्खों ने एक शस्त्रहीन ब्राह्मण की हत्या की है। इस प्रकार कड़वे और बार बार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अंत में उनकी चिता की अग्नि में संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करने की अटूट प्रतिज्ञा ली। इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और कर्तवीर्य के पुत्रों को लड़ाई में निर्दयी और घातक क्रोध के साथ अकेले ही नष्ट कर दिया। इसके उपरांत परशुराम ने एक एक कर सभी क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। परशुराम जी ने इतना नरसंहार किया कि क्षत्रियों के लहू से सामंत पंचक की 5 बड़ी झीलों को भर दिया और इसी प्रकार एक एक कर धरती से क्षत्रियों को विहीन कर परशुराम विश्व विजेता बन गए। परंतु उन्होंने सभी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी और स्वयं जाकर महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। मान्यता के अनुसार आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर ही निवास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे भगवान परशुराम ने अपने पिता की मृत्यु से आघात होकर संपूर्ण पृथ्वी को क्रूर क्षत्रियों से विहीन कर दिया और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियोस को अपने दोस्त तथा परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।